नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हम ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद, शुक्राना कैसे करना है, गुरबानी से ये विचार साझा कर रहे हैं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री सुखमनी साहब जी के पाठ में हमें शुक्राना करना सिखाया और आप सबकी प्रेरणा से सबने मैसेज किए कि जो वीडियो मैं पंजाबी में बनाती हूँ गुरबानी के, वो हिंदी में भी बनाऊं ताकि सबको पता चले कि गुरुओं ने हमें सिखाया क्या है, क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या शिक्षा दी है। तो मैंने साथ ही साथ वीडियो हिंदी में भी बनाने शुरू किए। इसी तरह आप अपने कमेंट लिखते रहो और इसी तरह मैं आगे बढ़ती रहूंगी आप सबके सहयोग से। तो शुक्राना कैसे करना है और किन किन बातों के लिए जिनकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, गुरुजी हमारा ध्यान उस ओर लेकर जा रहे हैं। तो आज आगे के पद में देखते हैं कि गुरुजी हमें क्या बता रहे हैं। श्लोक की शुरुआत होती है, काम क्रोध और लोभ मोह विनस जाय अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। कि मुझे अपनी शरण में रखो हे गुरुदेव, गुरु की शरण में रखो, क्योंकि गुरु की शरण में रहने से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रभाव कम हो जाएगा, विनस जाएंगे, छोड़ जाएंगे। तो मुझे अपनी शरण में ही रखो, क्योंकि जो खुद मुक्त है वही तो दूसरे को मुक्त कर सकता है। जिसने खुद जाना है कि कैसे इनके प्रभाव से मुक्त होना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वही तो मार्ग बता सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो, अपनी शरण में रखो। और जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा होती ही होती है। सरेंडर, समर्पण भाव। आगे अष्टपदी में कहते हैं, जय प्रसाद तू प्रगट संसार, जिसकी कृपा से तू इस संसार में प्रकट हुआ है, तेरी होंद है इस संसार में, पहचान है तेरी इस संसार में। तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार, बिल्कुल भी उसे मत भूल, मन से उसे मत भूल, उस परमात्मा को जिसकी कृपा से तू इस संसार में आया है। जय प्रसाद तेरा प्रताप, जिसकी कृपा से तेरा गौरव है, तेरी प्रतिष्ठा है। रे मन मूढ़ तू ताको जाप, मूर्ख कह रहे हैं, हे मूर्ख मन तू उसका ध्यान कर। जितना भी उपदेश गुरुओं ने दिया है वो मन को संबोधित करके दिया है, क्योंकि तन जैसा है वो सही है। सारी कहानी मन की है, मन के सादे सब सदे। तो मन को समझा रहे हैं, हे मूर्ख मन तू ध्यान कर उसका, जिसकी कृपा से तेरा इतना गौरव है, इतनी प्रतिष्ठा है। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, जिसकी कृपा से तेरे सारे काम पूरे होते हैं। लेकिन हमें तो लगता ही नहीं हमारे काम उसकी कृपा से पूरे होते हैं। हम तो सिफारिशें लगाते रहते हैं, सिफारिशें ढूंढते रहते हैं कि शायद सिफारिश लगाएंगे तभी काम होगा। ये नहीं हमें समझ आती कि सिफारिश उसकी लगेगी तो सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर वही है, उसने तो प्रेरणा ही करनी है। और अगर हम उसकी सिफारिश लगा के उसे याद करके ध्यान करके घर से चलेंगे तो जाने से पहले ही काम हो जाएंगे। लेकिन हम अगर करते भी हैं तब भी हमें शंका रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो दूसरी जगह फोन भी कर लेते हैं, सिफारिश भी लगा लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। फिर जब तक हमारा समर्पण विश्वास पूरा नहीं होगा कि हाँ वही करने वाला है, तब तक हमारे रास्ते में रुकावटें आती ही रहेंगी। संतों में और हमारे में यही फर्क है, संत उसी पर छोड़ देते हैं कि तू ही कर सकता है, तू ही करने वाला है, तू ही करेगा, तेरे बिना हमारा कोई सहारा ही नहीं है, हम किसी को जानते ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे अपने हाथ पांव मार लेते हैं, सारी सिफारिशें लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर नहीं होता, फिर परमात्मा को याद करते हैं, तब भी शंका रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो समर्पित होकर करता है, भरोसे पर रहता है, भरोसे से करता है, उसके सारे काम पूरे होते हैं। और कई बार जिंदगी में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब कोई ऐसा काम आता था तो लगता था शायद इसकी सिफारिश लगाऊं, उसकी लगाऊं, उसकी जान पहचान से हो जाएगा। जब बहुत समय तक काम नहीं होता था तब बुद्धि काम करती थी कि उसकी सिफारिश से होगा। समर्पण तब करना आता था और तब काम हो भी जाते थे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम पहले अपने हाथ पांव मारने शुरू कर देते हैं।
तो यहाँ गुरु जी कह रहे हैं जिसकी कृपा से तेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं, जिसे जान मन सदा हुजूरे, वो तेरे से दूर नहीं है, वो तेरे साथ ही है, हाथ से भी नजदीक है वो तेरे। उसे कहीं बाहर से थोड़ी आना है काम करने के लिए, तेरे अंदर भी वही बैठा है, जिसने काम करना है उसके अंदर भी वही बैठा है। इससे नजदीक तो तेरे कोई और है ही नहीं। उसने तो प्रेरणा नहीं करनी है, वही आत्मा उसके अंदर है, वही तेरे अंदर है। तो उससे हमेशा अपने पास ही समझ। जय प्रसाद तू पावे साच, जिसकी कृपा से तू सत्य से जुड़ता है, सत्य को प्राप्त करता है। रे मन मेरे तू तास्य राज, उसके साथ बिल्कुल मिल जा, एक हो जा। परमात्मा सत्य है, उसकी कृपा से ही सत्य को पाया जा सकता है। उसकी कृपा से हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का और धर्म का पता चलता है, सत्य और असत्य में फर्क पता चलता है, समझ आती है सत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है, असत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है। तो कह रहे जिसकी कृपा से तुझे ये सब पता चलता है और तो उस सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके साथ एक होकर रहा है। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान की फिर बात करते हैं कि उन्होंने अर्जुन को यही कहा, धर्म का साथ दे, सत्य का साथ दे, और मैं धर्म की रक्षा के लिए हूं, धर्म की स्थापना के लिए हूं मैं। हम सब जानते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से तुझे सत्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण और अर्जुन सखा थे, मित्र थे, लेकिन जब तक अर्जुन में समर्पण भाव नहीं आया, जब वो घुटनों पर नहीं आया कि केशव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप मेरा मार्गदर्शन करो, तब उसे गीता का ज्ञान मिला। तो समर्पण बहुत जरूरी है, शरणागति, शरण में जाना बहुत जरूरी है। तो उसकी कृपा से ही फिर सत्य प्राप्त हुआ अर्जुन को। कृष्ण भगवान की कृपा से उसे सत्य का बोध हुआ, धर्म का बोध हुआ, और फिर वो धर्म के मार्ग पर चला। तो यहाँ पे वही गुरु जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तो उससे मिलकर रह। जय प्रसाद सबकी गत होए, जिसकी कृपा से हर कोई, हर किसी की सुरक्षा होती है, हर किसी के ऊपर उसकी नजर है। नानक जाप जपे जप सोए, हे नानक उसका चिंतन कर, उसका ध्यान कर, उसका जाप जप। नानक जाप जपे जप सोए। और हमें लगता है शायद माला लेके बैठेंगे तभी जाप होगा, वो अंदर मन से अपने आप ही आता रहता है। हम परिवार के लोगों के लिए माला नहीं जपते, लेकिन परमात्मा के लिए माला जपनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे अपना मानते ही नहीं। हमें ये लगता ही नहीं है कि वो हमारे साथ है, हमें लगता है कहीं दूर ऊपर बैठा है, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। तो अंदर ही है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, कर रहा है सब कुछ। बाबा नंद सिंह जी के जीवन की एक कहानी आती है, एक कथा आती है कि एक सिख ने उनके पास आया और उन्होंने पूछा, जैसे उनका वो पूछते थे, कोई भी आता था कि आपका नित्यनेम क्या है, तो उसने कहा मेरा कोई नित्यनेम नहीं है, मैं तो किसान आदमी हूँ, हल चलाता हूँ, मुझे कोई नित्यनेम ना कहना करने के लिए ना मेरे से होता है। तो उसके भोलेपन पे उन्हें बहुत हंसी भी आई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे से ये नहीं होता, तू एक काम कर ले, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू अपने घर में सुबह उठ के स्नान करके थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाना, और सिर्फ ये संकल्प रखना कि गुरु नानक मैं तेरे लिए बैठा हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता, बस मैं तेरे लिए बैठा हूँ। और उसने कहा ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। संतों का तरीका होता है जोड़ने का। और वो व्यक्ति जब घर जाके उसने कुछ समय ये किया, उसका जीवन बदल गया। और ऐसी और भी एक कहानी आती है कि एक जंगल में तपस्या करता था व्यक्ति जाके, बहुत भोला भाला सीधा था, उसे नहीं पता क्या नाम लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसका विधि विधान है, कुछ नहीं पता। तो वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और आसन लगा के जब बैठता था ये कहता था, हे परमात्मा मुझे नहीं पता तू कहाँ रहता है, तुझे कैसे प्रसन्न करना है, क्या तेरा नाम लेना है, क्योंकि मैं तो तुझे देख भी नहीं सकता, मुझे तो ये भी नहीं पता तू है कैसा, लेकिन तू तो मुझे देख सकता है। तो मैं तेरे लिए बैठा हूं, सब कुछ छोड़ के मैं तेरे लिए बैठा हूं, तू मुझे देख सकता है।
बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तू मुझे देख रहा है और मैं तेरे लिए बैठा हूं। तो उसकी समाधि लग जाती थी। कोई वहां शब्दों की जरूरत नहीं है, कोई वहां ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। हृदय का भाव ही परमात्मा से जोड़ देता है। वो भाव कैसे आए, वो शुक्राना कैसे आए हमारे भीतर, उसी के लिए गुरुजी हमें एक एक सूत्र दे रहे हैं। एक भी सूत्र हमारे पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, बस हो गया काम फिर। तो इसलिए गुरबानी को पढ़ना, विचारना, ग्रंथों का अध्ययन करना। हर धर्म में, हर धर्म ग्रंथ में एक ही बात लिखी है, बस बताने की भाषा और तरीका अलग अलग है। सत्य तो एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं होते। तो अध्ययन करें, पढ़ें, विचार करें और उसे जीवन में उतारें। और मेरे दादी जी मुझे कहते थे कि जब दिन चढ़ता है, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, जब रात और दिन का मिलन होता है, उस समय श्री गुरु नानक देव जी भव सागर पर आते हैं कि क्या कोई मेरा सिख पुकार कर रहा है, किसी को मदद की जरूरत है। और जो कोई उस समय ध्यान में बैठा होता है, पुकार करता है, उन्हें याद करता है, उसकी बात तुरंत सुनी जाती है। तो मैं बहुत समय तक ऐसा करती रही। इसीलिए हमें ग्रंथों में संतों ने ये सुबह और संध्या का समय बताया है। इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, राज है इसके पीछे बहुत। और कहते हैं जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब भी उसे ऐसा ही एहसास होता है कि ना दिन है ना रात है। और अगर उसने जीवन में तपस्या की है उस समय, तो वो सुगमता से ही पार हो जाता है। उसे कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये साधना का समय है। वो साधना में ही शरीर छोड़ देता है। इसीलिए हर दिन हमें ये नियम दिया गया कि सुबह शाम हम साधना करें, पाठ करें, जाप करें, ध्यान करें, ताकि जल्दी से हमारी बात सुनी जाए। आगे और विचार करेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस पर आप और गहरा विचार करिए। और जो भी आपके विचार हैं आप जरूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखकर साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।